An interrupted power supply, that is UPS, is defined as a piece of electrical equipment which can be used as an immediate power source. ध्यान देना, it can be used as an immediate power source. Immediately वो power provide कर रहा है, ये just like a power source है. To whom? To the connected load, जो भी load connected है. When there is any failure in the main input power source. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग ज्यादातर यूज यूपीएस का क्या करते हैं, जो डेस्कटॉप है, कंप्यूटर्स है, ठीक है, उसके पावर बैकअप के लिए. ठीक है, डेस्कटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, सडनली हमारा पावर फेल हो जाता है. ठीक है, डेस्कटॉप को इनपुट हम लोग इनिशियली कहाँ से दे रहे हैं, स्विच बोर्ड से दे रहे हैं, जो कि हमारा ग्रिड के थ्रू कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी, और वहां से हमारा सप्लाई आ रहा है. ड्यू टू एनी रीजन अगर हमारा कन्वेंशनल सप्लाई जो आ रहा है ग्रिड के थ्रू वो डिस्कनेक्ट हो गया, सडनली कोई काम कर रहे हैं, तो कुछ डेटा सेव करने की जरूरत है, या फिर जो भी हम लोग वर्क कर रहे हो सडनली स्टॉप ना हो जाए, कंप्यूटर बंद ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूपीएस कनेक्ट करके रखते हैं. ठीक है, तो वो क्या काम कर रहा है, जैसे ही हमारा ग्रिड कनेक्शन जो फेल हो जा रहा है, व्हेन देयर इज एनी फेलियर इन द मेन इनपुट पावर सोर्स, ठीक है, इमीडिएट पावर सोर्स टू द कनेक्टेड लोड. ठीक है, कनेक्टेड लोड क्या होगा यहाँ पर, हमारा कंप्यूटर, तो उसको इमीडिएटली वो पावर बैकअप, पावर सप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो यही हमारा पर्पस है यूपीएस का. अब हम लोग देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ यूपीएस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूपीएस. तो नॉर्मली कहीं कहीं 3 टाइप के यूपीएस को डिफाइन किया गया है, और कहीं कहीं 4 तरह के भी दिखते हैं. ठीक है, डिफरेंट बुक्स में, डिफरेंट जो भी लिटरेचर्स है वहाँ पर कहीं 3 कहीं 4 या उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं. जो मेन है हमारा, इसको हम लोग डिवाइड करें तो ये 4 तरह के यूपीएस को यहाँ पर हम शो किए हैं. ठीक है, चारों को एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन. फर्स्ट क्या है हमारा, स्टैंड बाय यूपीएस, जिसको कि हम लोग ऑफलाइन यूपीएस भी कहते हैं. ठीक है, ये जो देख रहे होगे फिगर में, जो नॉर्मली हम लोग डेस्कटॉप के साथ यूज करते हैं. ठीक है, दैट इज स्टैंड बाय यूपीएस, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज ऑफलाइन यूपीएस. द सेकेंड वन इज हाइब्रिड यूपीएस, इसका दूसरा नाम भी है फेरोसेनेंट यूपीएस. ठीक है, क्या होता है उसको डिटेल में बताएंगे. थर्ड टाइप है हमारा लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, एंड द फोर्थ वन इज ऑनलाइन यूपीएस. ऑनलाइन यूपीएस और ये ऑफलाइन यूपीएस, ये दो सबसे ज्यादा कॉमन है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. अगर देखा जाए तो ऑनलाइन यूपीएस नॉर्मली हम लोग कहाँ पर देखते हैं, कोई बता सकते हैं? ऑनलाइन यूपीएस कहाँ पर देखे, कहीं देखे है कोई, इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं? लेबोरेटरी में. लेबोरेटरी में, ओके, जो हमारा कंप्यूटर लेबोरेटरी होगा. ठीक है, अपने कॉलेज में भी अगर देखोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी जो कंप्यूटर लैब है, तो वहां पर हम लोग नॉर्मली ऑनलाइन यूपीएस का यूज करते हैं. ठीक है, जब एक से अधिक कंप्यूटर्स है तो लोड हमारा डिमांड ज्यादा हो गया. एक सिंगल कंप्यूटर है तो ये स्मॉल कैपेसिटी का ये ऑफलाइन यूपीएस हम लोग यूज कर लिए. अगर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज्यादा है और सभी को एक ही पावर सोर्स से बैकअप हम लोगों को प्रोवाइड करना है, तो हम लोग ये ऑनलाइन यूपीएस वहाँ पर यूज करते हैं. इसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, इसमें एडिशनल और भी फीचर्स होते हैं कंपेयर टू दिस ऑफलाइन यूपीएस. ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन बताएंगे तो फिर डिटेल में देखेंगे. तो हम लोग इसको नॉर्मली यूज करते हैं अपने कंप्यूटर लैब्स. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफलाइन यूपीएस, स्टैंड बाय यूपीएस दैट इज कॉल्ड. ठीक है, so it is the most common type of the UPS what we are using in day to day life. Okay, इसका इंटरनल सर्किट कैसा होता है, डिजाइन फिगर 1 दिख रहा है,
फिगर 1, इसमें देखो क्या है इस फिगर में, ये एक सॉलिड लाइन दिख रहा होगा और एक डॉटेड लाइन, ठीक है। तो जो ये हमारा सॉलिड लाइन है, ये हमारा है नॉर्मली जो सप्लाई आ रहा है, यहाँ से हमारा एसी पावर है जो कि मेन लाइन के थ्रू आ रहा है, ग्रिड कनेक्टेड कह सकते हो, ठीक है। ये हमारा सॉलिड लाइन के थ्रू आ रहा है और ये एक ट्रांसफर स्विच है और यहाँ पर हमारा लोड कनेक्टेड है। और दूसरा ये जो डॉटेड लाइन है, ये हमारा शो कर रहा है जो यूपीएस का एक कह सकते हो बैटरी बैंक और बैटरी चार्जर और साथ में एक इन्वर्टर है, ठीक है। तो ये तीनों कनेक्टेड है और ये फिर जाकर के ट्रांसफर स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। तो डेट मीन्स कह सकते हैं कि जो ये इनपुट है और ये आउटपुट है, हमारा इनपुट हमारा जो एसी सोर्स है जो पावर सप्लाई आ रहा है, और आउटपुट में हमारा जो लोड कनेक्टेड है। तो इसको हम दो तरीके से करंट फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा पावर कैसे फ्लो कर सकता है, या तो एक इस लाइन के थ्रू जो ग्रिड कनेक्टेड है, या जो एक हमारा अल्टरनेट अरेंजमेंट किया हुआ है बैटरी के साथ, ठीक है। दोनों मोड में किसी भी मोड में पावर फ्लो कर सकता है और लोड एंड पर हम लोग पावर सप्लाई कर सकते हैं। तब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशन में पावर इस पाथ से फ्लो करेगा और किस कंडीशन में पावर इस पाथ से फ्लो करेगा। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पावर फ्लो कर रहा है हमारा इस पाथ से, अगर इसको हम लोग कहे पाथ 1 और इसको कहे पाथ 2, ठीक है। तो पाथ 1 से नॉर्मली हमारा करंट फ्लो कर रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। स्विच ऑन किए, पावर सप्लाई हमारा आ गया यहाँ जो डेस्कटॉप कनेक्टेड है यहाँ तक थ्रू दिस पाथ, पाथ 1। पाथ 1 में क्या है, एक हमारा सर्ज सप्रेशर और एक फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर स्विच है। सर्ज सप्रेशर क्या चीज है बेसिकली, इसका क्या काम है सर्ज सप्रेशर का? सर्ज सप्रेशर जो है बेसिकली हमारा काम क्या करता है कि जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जब हमारा फ्लो कर रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो कुछ उसमें हो सकता है कि अनइंटरप्ट कुछ अचानक से सर्ज वोल्टेज आ सकता है, ठीक है। अचानक से वोल्टेज हाई हो गया ड्यू टू एनी फॉल्ट, ठीक है। तो ये जो सर्ज आएगा एक ट्रांजिएंट फेज आएगा, ट्रांजिएंट पीरियड फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या जो भी हो, वो हमारे लोड एंड पर जो भी सिस्टम कनेक्टेड है उसको डैमेज ना करे, बेसिकली उससे वो प्रोवाइड कर रहा है ये सर्ज सप्रेशर, ठीक है। एक तरह से ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि सडन पीक, सडन जो ट्रांजिएंट आता है, जो एक सर्ज आता है, वोल्टेज लेवल अचानक से हाई हो गया फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो लोड एंड पर हमारा कनेक्टेड है सिस्टम, वो हमारा अचानक से हाई वोल्टेज के कारण डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज सप्रेशर यूज कर रहे हैं। ये सर्ज सप्रेशर है क्या बेसिकली, बेसिकली ये इंडक्टर है और कुछ नहीं, ठीक है। ये इंडक्टर है जिसका कि इंडक्टेंस काफी हाई होता है। तो इंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू इन केस ऑफ इंडक्टर L di by dt। अगर चेंजेस ये काफी ज्यादा होगा तो उसको वो एडजस्ट करेगा और वोल्टेज उसके अक्रॉस जो है वो L di by dt, ठीक है। तो डिफरेंशियली काफी कम वोल्टेज उसके अक्रॉस ही डेवलप होगा, ठीक है। तो सडन जो वोल्टेज आता है उसको वो बेसिकली कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, उसको सस्टेन कर रहा है। दूसरा हमारा एक कंपोनेंट यहाँ लगा हुआ है फिल्टर। ये फिल्टर का क्या रोल है, जो भी हार्मोनिक्स, जो भी नॉइज होंगे, ठीक है, जो हमारा ये एसी पावर आ रहा है यहाँ पर अगर कोई
नॉइज है, तो वो नॉइज क्या है बेसिकली, हार्मोनिक्स, ठीक है। तो वो हमारे सिस्टम को, वो हमारा जो लोड एंड पर कनेक्टेड है डेस्कटॉप, ठीक है, वो उसको डैमेज ना करे ड्यू टू दिस नॉइज विच इज प्रेजेंट इन द लाइन, ठीक है। तो वो उस नॉइज को फिल्टर आउट कर रहा है, ठीक है। ये फिल्टर क्या है बेसिकली, ये भी एक एलसी कंपोनेंट है, इंडक्टर कैपेसिटर का एक कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये हमारा कनेक्टेड है लाइन में। और फिर ये एक ट्रांसफर स्विच है। इस ट्रांसफर स्विच का पर्पस क्या है, करंट हमारा पाथ 1 से फ्लो करे या पाथ 2 से, ठीक है। जब जैसा कंडीशन होगा कनेक्शन, उसी के अकॉर्डिंगली ये स्विच जो है कनेक्ट हो जाएगा, आइदर थ्रू पाथ 1 और पाथ 2, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन में करंट यहाँ से फ्लो कर गया, ठीक है, इसके साथ जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इसका पर्पस पता चल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाथ 2। पाथ 2 में क्या क्या हमारा कंपोनेंट्स है, एक है बैटरी चार्जर, सेकेंड बैटरी, एंड द थर्ड वन इज इन्वर्टर, ठीक है। बैटरी है तो बैटरी को चार्ज करने के लिए बैटरी चार्जर है। बैटरी को सप्लाई कैसा चाहिए, डीसी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एसी से ले रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक हमारा कन्वर्टर होना चाहिए जो कि इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करे, सो दैट इस बैटरी का इनपुट में डीसी आए और फिर ये बैटरी हमारा चार्ज हो जाए, ठीक है। फिर ये जो डीसी यहाँ इस बैटरी से निकला, with the help of this inverter we will convert that DC into AC, so that we will get ultimately the AC power for the desktop, for the load. Clear? तो ये बैटरी चार्जर बेसिकली क्या हो गया हमारा, AC टू DC कन्वर्टर, ठीक है। जो यहाँ से AC पावर आ रहा है उसको DC में कन्वर्ट किया, ये DC पावर बैटरी को चार्ज करेगा और फिर DC पावर जो है इस इन्वर्टर के थ्रू AC में कन्वर्ट होकर के हमारे लोड एंड पर सप्लाई होगा। तो ये है हमारा एक दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन लोड एंड तक पावर फ्लो करने का। तो नॉर्मल कंडीशन में करंट जो है फ्लो करता है, पावर फ्लो कर रहा है हमारा इस पाथ 1 से, ठीक है, थ्रू सर्ज, सप्रेसर एंड फिल्टर। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर ये सप्लाई हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर ये सप्लाई हमारा डिस्टर्ब हो गया, पावर फेल हो गया, तब फिर क्या होगा, ये ट्रांसफर स्विच सडनली दिस विल स्विच टू पाथ 2, ये जो है कनेक्ट हो जाएगा हमारे इस पाथ से, ठीक है। और पावर अब हमारा जो है इस बैटरी के थ्रू सप्लाई होगा। ये जो बैटरी चार्ज हुआ, ठीक है, ये बैटरी अब पावर हमारा बैकअप, एक तरह से जब हमारा कन्वेंशनल पावर नहीं रहा तो ये बैकअप हमारा प्रोवाइड करेगा इस लोड एंड पर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये काम करता है ऑफलाइन यूपीएस। समझ में आ गया इतना, या कुछ डाउट है बताओ। क्योंकि ये समझ गए तो फिर बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूपीएस जितने भी है सब सिमिलर ही है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है इसमें, ये बेसिक है। क्लियर है? कोई तो बताओ, हाँ या ना, कुछ तो बताओ। यस आवाज जा रही है ना मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। कुछ रिस्पांस नहीं करोगे तुम लोग तो कैसे पता चलेगा जो हम बता रहे हैं वो चीज तुम लोगों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। जब कुछ पूछते हैं तो बताया करो। समझ में आ गया ना? आगे प्रोसीड करें? जी सर। ठीक है। तो
डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझ लो इसमें, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। और बाकी तो इसका जो पावर सप्लाई हो तो सिंपल है, नॉर्मली एसी पावर फ्लो कर रहा है, अगर ये एसी किसी कारण से फ्लो नहीं किया तो फिर बैटरी जो ये चार्ज हुआ है, अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या हो रहा है हमारा, ये बैटरी भी चार्ज होते रहा है, ठीक है, एसी पावर के थ्रू। लेकिन ये स्विच तो हमारा कनेक्टेड है नहीं, इसलिए ये बैटरी ही सिर्फ चार्ज रहा है, यहाँ से पावर लोड इन तक नहीं जा रहा है, लोड इन तक अंडर नॉर्मल कंडीशन इसी पाथ से जा रहा है, पाथ 1 से ही। लेकिन इस बीच जो बैटरी चार्ज हुआ हमारा, ठीक है, बैटरी चार्ज होकर के हमारा बैकअप के लिए रेडी है, तो जैसे ही पावर यहाँ पर डिस्टर्ब होगा, पावर यहाँ से फ्लो नहीं करेगा पाथ 1 से, तो ये बैटरी हमारा इमीडिएट पावर प्रोवाइड करेगा लोड इन पर। तो यही हमारा काम है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हम लोग अपने लोड एंड पर पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो वही सारा चीज ये लिखा हुआ, डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है, उसी के बारे में लिखा हुआ, इसका वर्किंग ये सब चीज लिखा हुआ। ये इसका बेनिफिट क्या हो गया, इसका बेनिफिट है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, डिजाइन जो है काफी सिंपल है, और जो इसका एफिशिएंसी है वो काफी हाई होता है, वो सिंपल कंस्ट्रक्शन है। जो भी थोड़ा बहुत लॉसेस होगा वो हमारा कहाँ होगा, लॉस, इसमें लॉस कहाँ पर हो सकता है, एनी आइडिया? जो पावर कन्वर्सन होगा हमारा एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, इन्वर्टर का भी जो पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर सब में हो सकता है। हाँ, कन्वर्टर्स जहाँ भी है पावर कन्वर्सन हो रहा है, तो इन्वर्टर का एफिशिएंसी कितना रहता है, 90-95% अगर अच्छा हुआ तो, या उससे कम भी हो सकता है, किस तरह का इन्वर्टर है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहाँ कुछ लॉसेस होता ही है, ठीक है। और कुछ थोड़ा बहुत लॉसेस हमारा यहाँ भी होगा, सर्ज सप्रेसर और ये फिल्टर में, क्योंकि ये भी क्या है, बेसिकली इंडक्टर कैपेसिटर्स यही है ना, तो कुछ तो पावर वहाँ भी कंज्यूम होगा ही, तो लॉसेस यहाँ भी होगा थोड़ा बहुत। तो अल्टीमेटली कुछ लॉसेस होता है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं उन चीजों को, लेकिन सिंपल कंस्ट्रक्शन है, लो कॉस्ट है इसका, ठीक है, इसलिए काफी ज्यादा ये हमारा यूजफुल है। लेकिन इसके साथ डिमेरिट क्या है कि अगर हम लोगों को यूज करना हो पावर बैकअप के लिए किसी वैसे इक्विपमेंट के लिए जिसका कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, हाई रेटिंग है, तो वहां पर इसको यूज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्मॉल साइज बैटरी यहाँ पर जो यूज होता है वो स्मॉल साइज बैटरी होता है, स्मॉल रेटिंग्स का। दूसरा है हमारा हाइब्रिड यूपीएस। हाइब्रिड यूपीएस में क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर देखो, थोड़ा सा एक चीज यहाँ पर चेंज होता है, अगर ऑफलाइन यूपीएस से कंपेयर करो तो ये एसी लाइन में जो था हमारा पाथ 1 जिसको कह रहे थे हम लोग, सर्ज कंप्रेसर यहाँ पर नहीं है और फिल्टर भी नहीं है, ठीक है। बाकी जो पाथ 2 था वहां पे बैटरी चार्जर था, यहाँ पर भी है, बैटरी भी है, इन्वर्टर भी है, ट्रांसफर स्विच भी है, लेकिन ये एक एडिशनल आ गया हमारा, ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मर हमारा यहाँ एडिशनल टर्म आ गया इन केस ऑफ फेरोसेनेंट यूपीएस, जिसको कि हम लोग हाइब्रिड यूपीएस भी कह रहे हैं, ठीक है। अब बात आता है कि ये ट्रांसफॉर्मर यहाँ पर क्यों, उसका पर्पस क्या है यहाँ पर, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है इसमें 3 वाइंडिंग है, 2 इनपुट और एक आउटपुट वाइंडिंग, ठीक है, ये 3 वाइंडिंग है यहाँ पर, और ये जो अपर वाइंडिंग है इनपुट का, ठीक है, ये इनिशियली कनेक्टेड है हमारा इस ट्रांसफर स्विच के थ्रू, तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा पावर फ्लो कर रहा है इस ट्रांसफर स्विच, और उसके बाद ये अपर वाइंडिंग, और ये फिर हमारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी से होते हुए लोड एंड पर पावर सप्लाई जा रहा है। लेकिन अगर किसी कारण से ये पावर फेल हो गया,
जो हमारा एसी लाइन का है, मेन लाइन, तब फिर क्या होगा, ये जो बैटरी चार्ज हुआ हमारा इस बीच में, जब तक यहाँ नॉर्मल सप्लाई था, ठीक है, ये कन्वर्टर के थ्रू एसी टू डीसी कन्वर्ट होकर के ये डीसी पावर बैटरी को चार्ज किया। अब जब यहाँ पर लाइन फ्लो नहीं कर रहा है इस पाथ 1 से, तब ये जो बैटरी चार्ज हुआ है ये हमारा पावर फ्लो करेगा इस वाइंडिंग के थ्रू होते हुए सेकेंडरी में, और फिर यहाँ हम लोगों को लोड एंड पर पावर मिलेगा। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस इसमें सिर्फ यही है, एक एडिशनल ट्रांसफार्मर यहाँ पे यूज हुआ है। लेकिन ये नॉर्मली इस तरह का कंस्ट्रक्शन यूज में नहीं है ज्यादातर। ठीक है, ये जो हमारा हाइब्रिड यूपीएस है, इस तरह का कंस्ट्रक्शन हमारे यूज में ज्यादा नहीं है। इसलिए हम कहे थे कि स्टार्टिंग में भी कहे थे कि बहुत सारे जगह 3 तरह के ही यूपीएस को डिस्क्राइब किया हुआ होगा। ये हाइब्रिड यूपीएस बहुत सारे लिटरेचर में नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कहीं पर, क्योंकि यूज में भी ज्यादा नहीं है ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन। एनीवे, तो एक ये भी हमारा ऑप्शन है कि इस तरह से भी हम लोग यूपीएस को डिजाइन करके और उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन यूपीएस से कंपेयर करें तो इस तरह का अगर कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, तो एक ट्रांसफार्मर अगर हम लोग यूज भी करते हैं, ठीक है, तो किस तरह के ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, अगर हाई पावर रेटिंग का ट्रांसफार्मर को यूज कर लेंगे, हाई रेटिंग को, तो जो लोड एंड पर हम लोगों को बैकअप प्रोवाइड करना है वो हमारा ज्यादा हो सकता है। अकॉर्डिंगली, नो डाउट, अकॉर्डिंगली बैटरी को भी हम लोगों को हाई रेटिंग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इन सब के कारण क्या होगा, कॉस्ट हमारा ज्यादा इन्वॉल्व होगा और ये ज्यादा कॉस्टलियर होगा हाइब्रिड यूपीएस। तो होता ही है नॉर्मली, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों को चाहिए कोई यूपीएस जो 30 मिनट्स का बैकअप प्रोवाइड करे, कोई कहता है कि नहीं ये 1 आवर या 1.5 आवर बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो जितना बैकअप टाइम हमारा इंक्रीज करता है, कॉस्ट उसके हिसाब से इंक्रीज करता है, क्योंकि उतना इफिशियंट बैटरी उसके साथ इंस्टॉल होता है, इस कारण से वो बैकअप ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो बैटरी जब हाई क्वालिटी के यूज करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, ज्यादा बैकअप मिलेगा, ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, थर्ड हमारा जो तीसरे तरह का यूपीएस है उसको हम लोग कहते हैं लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस में क्या होता है, इसका जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्टली हमारा लाइन के थ्रू है। ठीक है, अगर इसके सर्किट को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एसी पावर डायरेक्टली ट्रांसफर स्विच के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन ये कनेक्ट कहाँ पर हो रहा है, फिर आकर के एक कन्वर्टर के पास। ठीक है, ये कन्वर्टर हमारा क्या कर रहा है, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है ना, एसी टू डीसी कन्वर्टर है हमारा। एसी पावर आया इस ट्रांसफर स्विच के थ्रू, जो कि डीसी में कन्वर्ट हुआ, और फिर ये आ गया डीसी पावर जो कि बैटरी को चार्ज किया। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारा एसी पावर, यहाँ पर जो लोड है इस लोड को भी ये एसी पावर मिल गया। ठीक है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन पावर हमारा ऐसे ही फ्लो कर रहा है, साथ ही साथ ये एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के बाद यहीं से एक और टैपिंग करते हुए हम लोग बैटरी को डीसी पावर प्रोवाइड कर दिए। तो बैटरी भी साथ ही साथ चार्ज हो रहा है और लोड एंड पर हमारा पावर सप्लाई भी मिल रहा है। लेकिन जब कहीं फॉल्ट होगा इस फेज में, ठीक है, और पावर यहाँ से सप्लाई नहीं करेगा, तब क्या होगा, उस केस में ये जो बैटरी चार्ज हुआ है यही बैटरी हमारा इस डीसी टू एसी कन्वर्टर की तरह ये काम करेगा उस समय। ठीक है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करके एसी पावर फिर हमारे इस लोड को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बेसिकली ये इन्वर्टर यूज करेंगे वो हमारा एसी टू डीसी कन्वर्ट करेगा और डीसी टू एसी भी कन्वर्ट करेगा, दोनों तरह का कन्वर्सन यहाँ पर होगा।
तो ये हमारा हो गया लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। इस केस में डायरेक्टली हमारा लाइन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। बाकी यहाँ पर जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स है, बैटरी, चार्जर और फिल्टर्स, ये सब यहाँ पर नहीं है। तो इसका मेन बेनिफिट क्या हो गया, मेन एडवांटेज, ये जो हमारा कन्वर्टर है, ठीक है, ये कन्वर्टर हमारा कनेक्टेड रहा इस लोड के साथ, इस लाइन के साथ ऑलवेज, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता था बेसिकली, ये जो भी हमारा होता था, ये ऑफलाइन यूपीएस की अगर बात करें, तो ये जब स्विचिंग होता था यहाँ पर, जब ये पाथ 1 से पाथ 2 में, ठीक है, मेन एसी लाइन से ये यूपीएस वाले लाइन में जब ये स्विचिंग होता था, तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम यहाँ पर एक लगता था, ठीक है। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर पावर हमारा डिस्कनेक्ट होता है, ठीक है। वो काफी कम टाइम है, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक यहाँ पर पावर हमारा थोड़ा सा एक ट्रांजिशन टाइम लगता है, ठीक है, इस स्विच को ट्रांसफर होने में। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्विच पहले ही कनेक्ट है हमारा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को बैटरी के थ्रू जब पावर जा रहा है, उस वक्त ये स्विच को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली विदाउट एनी स्विच ये कनेक्टेड है इस कन्वर्टर के थ्रू। तो ये कन्वर्टर हमारा ऑलरेडी वर्किंग है ऑल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन टाइम था वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया इस केस में, ठीक है। इसलिए इसको कह रहे हैं हम लोग लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, लाइन के साथ ऑलवेज इंटरेक्टिव है, ऑलवेज कनेक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके साथ एक फायदा है। बाकी कंस्ट्रक्शन इसलिए बोले थे ऑफलाइन यूपीएस का कंस्ट्रक्शन, जो मेन हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन डिजाइन है वही है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस किया हुआ है, बाकी दूसरे भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूपीएस है, ठीक है। इसलिए बाकी यूपीएस को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी अगर ऑफलाइन यूपीएस को समझ गया। फोर्थ वन है हमारा, जो कि और ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर यूज होता है, दैट इज ऑनलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस भी देख रहे होगे, सेम हमारा डिजाइन है, जो इसका सर्किट है बिल्कुल सेम है जैसा कि ऑफलाइन यूपीएस का था। एक डिफरेंस सिर्फ दिख रहा होगा, वो क्या है, कोई नोटिस कर रहे हो इस चीज को? ऑफलाइन यूपीएस के मुकाबले इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, बेसिक चीज? स्विच का पोजीशन चेंज है। स्विच का पोजीशन चेंज, ओके, बिल्कुल। इनिशियली ऑफलाइन में क्या था, ये जो ट्रांसफर स्विच जो था ये हमारा कनेक्टेड था इस एसी लाइन के थ्रू, ठीक है, और फिर ये लोड को पावर सप्लाई जा रहा था। दैट मीन्स ये जो पाथ 1 था हमारा, इनिशियली यहाँ से पावर फ्लो कर रहा था और लोड एंड पर मिल रहा था, ये ऑफलाइन यूपीएस में था। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस में क्या है, इनिशियली पावर हमारा जो जा रहा है लोड एंड पर, वो जा रहा है इस पाथ 2 से, ठीक है। ऑल टाइम जितना भी लोड एंड पर हमारा पावर जा रहा है वो इसी के थ्रू जा रहा है। दैट मीन्स एसी टू डीसी कन्वर्ट हुआ ये बैटरी चार्जर में, ठीक है, इसी कन्वर्टर एसी टू डीसी कन्वर्शन हुआ, जो कि डीसी पावर मिला और फिर ये बैटरी को चार्ज किया, फिर ये डीसी टू एसी कन्वर्ट होकर के और फिर इस ट्रांसफर स्विच के थ्रू लोड एंड पर गया। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन है। इसको ऑनलाइन यूपीएस किस लिए हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पावर सप्लाई जो है हम लोग इसको नॉर्मल कंडीशन में दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट लाइन से कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड है हमारा इस यूपीएस वाले लाइन के थ्रू, बैटरी लाइन के थ्रू, ठीक है, पाथ 2 के थ्रू।
बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में। अब इसमें बात आता है कि ऐसा हम लोग अगर करते हैं इस तरह का डिजाइन, तो इसमें जरूर कुछ एडवांटेज होगा या कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है अगर ऐसा हम लोग कनेक्शन करते हैं तो। हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ध्यान देना इस सेंटेंस को, द ऑनलाइन यूपीएस विल ओनली यूज, द ऑनलाइन यूपीएस विल ओनली यूज द लाइन इन। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा था हमारा ऑनलाइन यूपीएस में, प्राइमरी जो हमारा पावर सप्लाई जा रहा है अंडर नॉर्मल कंडीशन, वो हमारा जा रहा है इस बैटरी के थ्रू। ठीक है, तो जैसा कि बता रहे थे कि इसका कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं एक तरह से ऑफलाइन यूपीएस से अगर कंपेयर करें तो। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि ये जो हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन यूपीएस में जो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सप्लाई कर रहे थे इस पाथ 1 से थ्रू सर्ज कंप्रेसर और फिल्टर, ठीक है, तो डायरेक्ट ये कांटेक्ट था इनपुट और आउटपुट का थ्रू एसी लाइन। लेकिन अब वो कांटेक्ट नहीं होकर के ये डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है हमारा थ्रू कन्वर्टर एंड बैटरी। तो यहाँ पर हमारा स्विचिंग जो लॉसेस हो रहा था, स्विचिंग टाइम जो हमारा बेसिकली लग रहा था, ठीक है, पाथ 1 टू पार्ट 2 स्विच करने में, तो वो प्रॉब्लम अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्विचिंग की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ही कनेक्ट इसको कर दे रहे हैं बैटरी के थ्रू, तो हम नॉर्मल कंडीशन में ही बैटरी के थ्रू हमारा सप्लाई हो रहा है। ठीक है, बैटरी हमारा डिस्चार्ज नहीं होगा जब तक कि ये इनपुट हमारा मिलते रहेगा। नॉर्मल एसी पावर जो फ्लो कर रहा है, ये अगर हमारा पावर डिस्टर्ब नहीं होता है ग्रिड के थ्रू, तो ये बैटरी के थ्रू पावर सप्लाई जा रहा है लोड एंड तक, बट बैटरी कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी चार्ज हो रहा है बैटरी वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, जस्ट एक तरह से यहाँ से करंट पास हो रहा है इस बैटरी के थ्रू होते हुए यहाँ लोड तक जा रहा है। ठीक है, बैटरी हमारा फंक्शन में कब आएगा, जब ये इनपुट पावर हमारा डिस्टर्ब हो जाए ड्यू टू एनी फॉल्ट। ठीक है, ड्यू टू एनी फॉल्ट अगर इनपुट डिस्टर्ब हो जाता है, तब ये बैटरी जो हमारा चार्ज था अब वो डिस्चार्ज होना शुरू करेगा और ये पावर हमारा सप्लाई करेगा इस लोड को। तो दोनों कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ स्विचिंग का कोई इश्यू ही नहीं रहा। ठीक है, ये ट्रांसफर स्विच हमारा वर्क कर रहा था, यहाँ कोई इश्यू नहीं रहा उस स्विचिंग का, आइडर नॉर्मल कंडीशन में हो या फिर पावर हमारा फेल कर जाए उस केस में भी। ठीक है, एक सिचुएशन यहाँ पर आ सकता है कि अगर इसमें से कोई कंपोनेंट हमारा खराब हो जाए तब। ठीक है, अगर ये हमारा कन्वर्टर, बैटरी या जो इन्वर्टर है, अगर ये कोई पार्ट्स हमारा डैमेज हो जाए तब क्या होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर हमारा पावर इसी पाथ से फ्लो कर रहा है। कोई भी एक कंपोनेंट अगर इसमें हमारा डैमेज होता है तो फिर ये पावर यहाँ पर जो मिल रहा था इस पाथ के थ्रू अब यहाँ से नहीं मिलेगा, और ये ट्रांसफर स्विच जो है अब ये कनेक्ट होगा हमारा इस पाथ 1 के थ्रू। तब नॉर्मल जो हमारा ऑफलाइन मोड में जैसे पावर सप्लाई हो रहा था नॉर्मल कंडीशन में थ्रू सर्ज कंप्रेसर फिल्टर एंड ट्रांसफर स्विच, वो हमारे लोड एंड तक पावर आएगा। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में होगा अगर इसमें से कोई भी कंपोनेंट हमारा खराब होता है। तो ये एक थोड़ा सा प्लस और माइनस पॉइंट्स है अगर कंपेयर करें ऑफलाइन यूपीएस के। एक डिसएडवांटेज भी है इसके साथ, डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये कह सकते हो इन द सेंस कि जो एफिशिएंसी है इस ऑनलाइन यूपीएस का, वो थोड़ा सा एफिशिएंसी डाउन होगा, कुछ कम होगा एफिशिएंसी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर हमारा यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है एसी टू डीसी देन डीसी टू एसी। ठीक है, ये डबल कन्वर्सन हो रहा है पावर का, और फिर इसके कारण क्या होगा, लॉसेस होगा ही, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स ये जो भी है कन्वर्टर्स, तो लॉसेस यहाँ पर होगा। इस लॉस के कारण क्या होगा, हीट भी हमारा जनरेट होगा। ठीक है, तो इस हीट के कारण भी लॉसेस होगा, हीटिंग लॉस। तो ये एक थोड़ा सा इसके साथ डिसएडवांटेज है।
सो कूलिंग के लिए एक हम लोगों को थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इसलिए नॉर्मली ऐसे भी कहते हैं कि ऑनलाइन यूपीएस जहाँ यूज करते हैं थोड़ा सा वहाँ का रूम टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। 40 डिग्री 45 डिग्री वाले रूम में इसको नॉर्मली नहीं रखते हैं, थोड़ा सा कूलिंग प्लेस पे रखते हैं, कूल प्लेस पर, तो थोड़ा सा इसका एफिशिएंसी बेटर होता है और अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ऑनलाइन यूपीएस से रिलेटेड थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द यूपीएस?